पूरे भारत के मुसलमानों से अपील कर रहा हूं कि आप सिर्फ वोट डालने वाले बन चुके हैं, आप वोट लेने वाले नहीं बने हैं। आपके दिमागों में इस बात को डाल दिया गया कि आपको सिर्फ वोट डालना है और वोट आप नहीं ले सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे इज़्ज़तदार उलमाए कराम और मेरे गयूर नौजवानों और मेरी माँ और बहनों, आज हम अपने वतन अजीज के आज़ादी के 75 साल के अमृत उत्सव को मना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के 16 या 17 इलेक्शन हो चुके हैं, मगर आज आप बताइए भारत की पार्लियामेंट में अगर 22 या 23 मुसलमान जीत कर आते हैं, जो हमारे मुसलमानों की आबादी के तनासुब के लिहाज से सिर्फ 4 और 5% के दरमियान में है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपसे कह रहा हूं कि भारत में जितने समाज हैं, जितनी बरादरियां हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को छोड़कर, चाहे वो आला जात के हों या ओबीसी के हों, वो तमाम के तमाम बिरादरों की नुमाइंदगी भारत की पार्लियामेंट में या तो उनकी आबादी से बढ़कर मिलेगी या कम से कम उनकी आबादी तक उनके अराकीन पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको मिल जाएंगे। आखिर क्या वजह है कि भारत की पार्लियामेंट में मुसलमान जीत कर क्यों नहीं आते? आखिर क्या वजह है? कभी आपने सोचा? आपको यह कह दिया गया कि जब इलेक्शन आता है तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट देना चाहिए आपको। और मैं जो बात कहने जा रहा हूं, बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, मगर मुसलमान कौम के जिम्मेदारान भी इलेक्शन के वक्त मस्जिदों से ऐलान कर देती हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दो। मुसलमान कौम के बड़े बड़े लोग ऐलान कर देते हैं कि सेकुलरिज्म की बका के लिए वोट दो। मुसलमान कौम को कहा जाता है कि यह चुनाव तुम्हारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत का कौन सा ऐसा चुनाव है जो हमारे लिए जिंदगी और मौत का नहीं बना? चुनाव के बाद जब हम मर जाते हैं तो कोई आकर पूछता नहीं है। चुनाव के बाद जब हमको पुलिस थाने ले जाकर मार मार कर हमारी कस्टोडियल डेथ हो जाती है तो कोई पूछने वाला नहीं। चुनाव के बाद जब मुझे एक जानवर पालने के नाम पर मार कर रोड पर कत्ल कर दिया जाता है तो कोई पूछने वाला नहीं। मगर जब चुनाव आ जाते हैं, जिंदगी और मौत का मामला बन जाता है। मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं हैं, मुसलमानों की बेटियां कॉलेजेस में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं है उनकी औलाद को तालीम दिलाने के लिए। मगर यह जिंदगी और मौत का मसला नहीं बनता। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये तमाम नाइंसाफियों का खात्मा अगर करना चाहते हैं तो आपको एक अपना नेता बनाना पड़ेगा। कोई नेता आसमान से नहीं आएगा, कोई नेता जमीन से निकल कर नहीं आएगा। आपको नेता बनना पड़ेगा, आपको लीडर बनना पड़ेगा, आपको कायद बनना पड़ेगा, आपको कमांडर इन चीफ बनना पड़ेगा। आपके मुस्तकबिल के फैसले ना कांग्रेस ले सकती है, ना बीजेपी ले सकती है। आपके मुस्तकबिल के फैसले, आपके फ्यूचर के फैसले आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको बेहतर मालूम कि कौन सा फैसला किस वक्त पर लेना चाहिए। मगर आप देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो सब एक ही अल्फाज में एक ही गाना शुरू कर देते हैं कि क्या गाना होता है? सेकुलरिज्म को बचाओ, जिंदगी और मौत का मामला है। जो लोग ओवैसी पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी चुनाव लड़ता है तो वोट काटने के लिए लड़ता है, अगर बताओ ये जो बच्चे तड़प तड़प कर मर रहे हैं उसका जिम्मेदार ओवैसी है या आप हैं? बताओ। नहीं, ये थालियां मारने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ताकि आप जब यहां से
उठकर अपने घर को जाएंगे तो कुछ सोच और फिक्र लेकर जाएं। जब मैं अपना भाषण खत्म करूंगा तो आपको मैं मजबूर करूंगा कि मैंने जो बातें यहां पर कह रहा हूं कि आपके दिल तक पहुंचे, आपके दिमाग तक पहुंचे, आपके घर तक पहुंचे, आपकी मां तक पहुंचे, आपके दोस्तों तक पहुंचे। और मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ कह रहा हूं ये बातें सचिन पायलट और अशोक गहलोत को और बीजेपी के मोदी और आरएसएस के लोगों तक भी पहुंचे। आपको ओवैसी पसंद नहीं होगा, पसंद मत करिए, मैं आपके पसंद का मोहताज कभी नहीं रहूंगा। मगर मैं जो सच्चाई को बयान कर रहा हूं वो तुमको इस पर सोचकर बताना पड़ेगा कि हमारे वोट से, मुसलमानों के वोट से तुमको तख्त और ताज मिला, मगर तुमने हमारे 5 साल के बच्चों को किस तरह का किस हाल में पहुंचा दिया। बताओ, कांग्रेस का बाजा बजाने वाले मुनाफिकीन जो मुझ पर इल्जाम लगाते हैं, बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? चुनाव आएगा तो तुम यही खड़े होकर कहोगे कि ओवैसी को वोट मत दो, वोट काटता है। अरे जो बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये सरकार नहीं है तो कौन है? मैं हूं। और जब चुनाव आएगा तो बोलेंगे ये ओवैसी आया है, भड़काऊ भाषण देता है। अरे मैं भड़काऊ भाषण देने का इल्जाम तुम मुझ पर इसलिए लगाते हो क्योंकि मैं तुमको आईना दिखाता हूं, तुम्हारी बर्बादी की दास्तान गरीबों में बयान करता हूं। चुनाव आएगा तो बोलेंगे भाजपा को हराना है, मोदी को हराना है, ओवैसी के बातों में मत आओ, ओवैसी तुमको जज्बाती तकरीर करके तुम्हारे दिलों में जहर पैदा कर देगा। अरे अगर सच्चाई को बयान करना जहर है तो मैं जहर पूरे भारत में फैलाऊंगा। तुमने किया है, तुमने हमारे बच्चों की जिंदगी में जहर घोल दिया है, तुमने हमारे मासूम बच्चों को बर्बाद किया है। सत्ता में तुम हो, मैं नहीं हूं। इख्तिदार पर तुम हो, मैं नहीं हूं। मुख्यमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। वजीर तुम हो, मैं नहीं हूं। प्रधानमंत्री तुम हो, मैं नहीं हूं। मेरा हाल तुमने ये करके रख दिया। और जब चुनाव आएगा तो सब के सब खड़े हो जाएंगे एक साथ, पूरे जोकर खड़े होकर पुकार पुकार कर कहेंगे असद की बातों में मत आओ, असद की बातों में मत आओ। अरे मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं कि इसके बावजूद भी आप अपने वोट का कैसे इस्तेमाल करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तुम्हारी बर्बादी की दास्तान नहीं है। मंजलिस के सिर्फ 7 एमएलए हैं, कोई मंत्री नहीं है, मगर मंजलिस की मौजूदगी वहां की हुकूमत को मजबूर करती है कि अक़लियतों से और मुसलमानों से जो वादा किया उसको पूरा करना पड़ता है। आपके पास सियासी ताकत नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आप मुत्तहिद नहीं है, आप खानों में बटे हुए हैं। तो इसीलिए यहां की सरकार कहती है कि इनको कैसा भी करो ये फिर फिराकर हमको ही वोट डालेंगे। एक कांग्रेस के नेता ने मुझसे कहा था कि ओवैसी तुम सारे भारत में फिरते हो मगर मुसलमान तो हमको ही वोट डालेगा, तुम्हारी सभाओं में आएगा, खुश होगा, मगर फिर फिरा के हमको वोट डालेगा। मैंने कहा कि जब मैंने शुरू अपना काम किया है तो इंशाअल्लाह ताला शायद अगर मेरी जिंदगी में ना हो तो मेरी मौत के बाद तुम्हारा ऑफिस खाली रहेगा, वीरानी की निशान बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि तुम्हारे अल्फाज इस गुरूर को बयान करते हैं कि तुम समझते हो कि मुसलमानों के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मुसलमानों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता मंजलिस का मैं तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। आओ नौजवानों, आओ बुजुर्गों, आओ मेरी मां और बहनों, मंजलिस को मजबूत करो तो आपकी अहमियत बढ़ेगी।